आज हम बात करेंगे अयोध्या का। अयोध्या का सबसे बड़ा रहस्य, क्या सचमुच देवताओं ने बसाई थी श्री राम की नगरी? धार्मिक स्पेशल में आपको हम विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक। भारत की धरती पर एक ऐसी नगरी है जिसका नाम लेते ही करोड़ों लोगों का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। एक ऐसी भूमि जहां हर सुबह सरयू की लहरें जय श्री राम का संदेश सुनाते हुए प्रतीक होती है, जहां हर गली, हर मंदिर, हर पत्थर मानो त्रेता युग की कोई अनकही कहानी अपने भीतर समेटे बैठा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर अयोध्या में ऐसा क्या है कि हजारों वर्षों बाद भी इसकी महिमा कम नहीं हुई? क्या सचमुच इस नगरी का निर्माण देवताओं ने किया था? क्या यही वह स्थान है जहां स्वयं भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया? और क्या कारण है कि इतिहास के सबसे धार्मिक और न्यायिक संघर्षों में से एक का केंद्र भी यही भूमि बनी हुई है? आज हम आपको सुनाएंगे अयोध्या की वह कहानी जो केवल इतिहास नहीं बल्कि आस्था, विश्वास, त्याग और सनातन सभ्यता की अमर गाथा है। तो आइए चलते हैं अयोध्या, उस नगरी की ओर जिसे दुनिया भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि अयोध्या के नाम से जानती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित मान्यताओं के अनुसार अयोध्या कोई साधारण नगर नहीं थी। कहा जाता है जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए एक दिव्य नगरी की स्थापना हुई, तब ब्रह्मा जी ने देव शिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया एक ऐसी नगरी बनाने का जो स्वर्ग से भी सुंदर हो, जहां धर्म, न्याय और मर्यादा हमेशा जीवित रहे। विश्वकर्मा ने सरयू नदी के पवित्र तट पर एक भव्य नगरी का निर्माण किया और यही नगरी आगे चलकर अयोध्या कहलाई। अयोध्या यानी जिसे कोई जीत ना सके। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचार है, एक ऐसी आस्था है जिसे समय, साम्राज्य और संघर्ष भी कभी पराजित नहीं कर सका। इसी पावन नगरी का राज करते थे सूर्यवंश के महान सम्राट राजा दशरथ। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। महर्षि के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि का यज्ञ हुआ और फिर चैत्र मास की शुक्ल नवमी दोपहर का समय, चारों ओर दिव्य प्रकाश, देवताओं का पुष्प वर्षा करना और उसी शुभ घड़ी में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। मान्यता है उस क्षण पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी, संगीत गूंजा, देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा और धरती ने सबसे महान पुत्र का स्वागत किया। वाल्मीकि रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में अयोध्या का वर्णन एक आदर्श नगरी के रूप में मिलता है। चौड़ी सड़कें, भव्य महल, सैकड़ों मंदिर, ज्ञान के केंद्र और सुखी प्रजा। यह केवल एक राजधानी नहीं थी, यह उस शासन का प्रतीक थी जहां न्याय, कर्तव्य और धर्म राज सत्ता से भी ऊपर माने जाते थे। यही कारण है कि आज भी जब आदर्श शासन की बात होती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है राम राज्य का। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक समय ऐसा भी आया जब यही दिव्य नगरी धीरे धीरे इतिहास की धूल में खोने लगी। आखिर क्यों लुप्त हो गई अयोध्या? किसने इसे फिर से खोजा और कैसे यह पूरी दुनिया के सामने चर्चित धार्मिक भूमि बन गई, जानेंगे नेक्स्ट।